अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वआफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक है। आज जो कल हमने लेसन ख़त्म की रॉबिन हुड, उसके आज क्वेश्चन हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आपने याद रखा होगा कि रॉबिन हुड कौन था। प्यारे बच्चों, रॉबिन हुड एक रॉबर था, यानी कि वो एक डाकू था। वो अमीर लोगों को लूट के गरीबों की मदद करता था। आज उसी के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है हु वाज रॉबिन हुड, यानी कि रॉबिन हुड कौन था। ही वाज ए रॉबर, ही रॉबर्ड द रिच टू हेल्प द पोर। रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड एक डाकू था। वो अमीर लोगों को लूट के गरीबों का मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। रॉबिन हुड अमीर लोगों को लूट के गरीबों की मदद करता था। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहले बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हु डिड रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड सी। पहले बच्चों, आपको याद होगा कि रॉबिन हुड और उसके दोस्त ने, उसके साथियों ने किसको देखा था। पहले बच्चों, इसका आंसर है दे सॉ ए यंग मैन। जब वो उस पेड़ के नीचे बैठ के कुछ खा रहे थे, रोटी और मक्खन खा रहे थे, फिर उन्होंने अचानक एक आदमी को अपने तरफ देखते हुए देखा। किसको देखा? एक आदमी को अपने तरफ देखते हुए, यानी कि इसका आंसर है दे सॉ ए यंग मैन। पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट डिड द मैन से टू रॉबिन हुड। उस आदमी ने रॉबिन हुड से क्या कहा? द मैन सेड ही वॉज ए मिलर सन। उस आदमी ने रॉबिन हुड से कहा, मैं एक आटा चिक्की चलाने वाले का बेटा हूँ। प्यारे बच्चों, ये थे क्वेश्चन 3 इसके, जिनके आंसर हमने लिखने थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है ट्रू और फॉल्स, यानी कि उधर से ही हमें उन्होंने जो ये सेंटेंस दिए हैं, वो ये स्टेटमेंट दिया है, उसको देखना है हमें कि ट्रू, उनमें से ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। पहले बच्चों, जो पहला है वो है रॉबिन हुड वाज ए गुड मैन। क्या रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी था? यस, रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी था। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मदद करता था, इसलिए वो एक अच्छा आदमी था। इसलिए इसको लिखेंगे हम, ये ट्रू है, ये सही है। जो दूसरा है वो रॉबिन हुड लिव्ड इन ए प्लेस। क्या रॉबिन हुड गांव या शहर में रहता था? नहीं, ये फॉल्स है। वो कहाँ रहता था? वो एक जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? रॉबिन हुड एक जंगल में रहता था। जो इसका जो तीसरा है द मैन वॉज कैरिंग ए बैग ऑफ क्लोथ्स। क्या जो आदमी उनके तरफ उस वक़्त आ रहा था, क्या उसके कंधे पे कपड़ों का एक बैग भरा था? कपड़ों से एक बैग भरा था जो उसने अपने पीठ पे उठा के रखा था? नहीं। तो उस बैग में क्या था? तो उस बैग में आटा था, इसलिए ये गलत है, ये फॉल्स है। इसी तरह से जो फोर्थ जो यहाँ है द मैन वॉज नॉट इंटेलिजेंट। वो आदमी चालाक नहीं था। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो आदमी चालाक था। क्यों चालाक था? जब रॉबिन हुड के साथियों ने उसे पकड़ा तो उसको उन्होंने, जब वो नीचे बैठा तो उसने जब अपना वो ठेला खोला, रॉबिन हुड के साथी जब उस देखने आए कि इस ठेले में इस आदमी ने क्या भर रखा था, तो उसमें से आटा से उसने अपने हाथ से आटा निकाल के उनके मुंह पे फेंक दिया और रॉबिन हुड उस वक्त हंस पड़ा। तो इसलिए वो आदमी चालाक था। ये कहता है कि द मैन वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी गलत है, फॉल्स है। इस तरह जो फिफ्थ है द मैन थ्रू फ्लोर इनटू द फेस ऑफ रॉबिन हुड्स फ्रेंड्स। क्या उस आदमी ने, जो रॉबिन हुड के जो साथी थे, उनके मुंह पे वो आटा फेंका? हाँ, ये सही है, ये ट्रू है। हाँ, उसने उनके मुंह पे आटा फेंका, ये सही है। प्यारे बच्चों, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। प्यारे बच्चों, अब हमें
इस जो लेसन हमने कल पढ़ी रॉबिनहुड, उनमें उसमें से हमें ये देखने हैं कि ये राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि उधर से कुछ एक दो वर्ड बनाए, जैसे कि वेट, इसका जो राइमिंग वर्ड है सेट। इसी तरह से जो दूसरा है फेयर, इसका जो राइमिंग वर्ड है वो हियर है। जो इस तरह से जो तीसरा है डियर, इसका राइमिंग वर्ड नियर। ये सब वो वर्ड्स हैं जो हमने लेसन में पढ़े हैं प्यारे बच्चों। इस तरह जो चौथा वर्ड यहाँ पे ही, इसका राइमिंग वर्ड है मी। इस तरह जो फिफ्थ है टेल, इसका राइमिंग वर्ड वेल। इस तरह से जो सिक्स वर्ड उन्होंने वहाँ से दिया है 10, तो उसका लिखेंगे हम यहाँ से हैन। इस तरह से पिक, थिंक, देन, व्हेन, माई, आई, सैड, बैड, बैड, हैड, बीट, सीट। प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसके हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने थे। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहते हैं, अप्लाई योर नॉलेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों कहते हैं कि अपने जहन से, अपनी अकल से आप जो यहाँ जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं उसको देखो। ये सेंटेंस किन के बारे में, यानी कि मिसाल तो एक सेंटेंस यहाँ दिया है, ए प्लेस वेयर यू रीड, यानी कि वो जगह जहाँ आप पढ़ते हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हम स्कूल में ही पढ़ते हैं। इस तरह से जो बी पार्ट इसका है, ए प्लेस वेयर यू प्ले क्रिकेट। प्यारे बच्चों जो बी पार्ट है कहते हैं कि जहाँ पे आप खेलते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम खेलते हैं ग्राउंड में, तो इसको लिखेंगे हम ग्राउंड। इसी तरह से पार्ट नंबर सी, यू राइट विद इट इन योर कॉपी। प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे किस चीज़ से लिखते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे हम आगे पेन, हम पेन से लिखते हैं। इसी तरह से जो डी पार्ट है, यू स्लीप ऑन इट इन द नाइट, यानी कि जिस जगह पे, जिस पे हम रात को सोते हैं, तो उसको लिखेंगे हम सीधे से बेड, हम बेड पे सोते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से जो ई पार्ट इसका, ए प्लेस वेयर यू हैव बाथ, यानी कि वो जगह जहाँ पे हम नहाते हैं, तो उसको सीधा से लिखेंगे हम बाथरूम, हम बाथरूम में नहाते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह से जो आई पार्ट है, ए रूम वेयर यू रीड कॉमिक्स एंड स्कूल इन द स्कूल, यानी कि जहाँ पे हम स्कूल में, एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कोई किताब हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं लाइब्रेरी, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। प्यारे बच्चों बस आज इतना ही, कि इसके अब 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये इंशाल्लाह हम कल करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। और खासकर जो राइमिंग वर्ड हमें क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पढ़ा, वो राइमिंग वर्ड, इसके बहुत सारे वर्ड्स आप खुद भी बना सकते हैं, इसलिए अपने नोटबुक पे इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स लिखने इसी तरह से। प्यारे बच्चों और जो बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके आंसर याद रखने आपको, और जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं उसको इतना याद रखना आपको कि उनमें से ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है। प्यारे बच्चों अब मैं इससे बस करता हूँ, बाकी वसलम।